नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा समाचार पॉडकास्ट में, जहां हर नए दिन के साथ आपको मिलती है शिक्षा जगत की ताज़ा तरीन खबरें, नए ट्रेंड्स और पथ प्रदर्शन करने वाले विचार। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, प्रिंसिपल हो, क्लर्क हों, टीचर हों या कोई शिक्षा प्रेमी, ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ताज़ा समाचार, नई नीतियाँ, सीबीएसई, एचबीएसई या फिर शिक्षा के बदलते दायरे, सब कुछ एक जगह। तो चलिए शिक्षा के नए युग का हिस्सा बने, जहां ज्ञान की रोशनी हर मन को प्रकाशित करे। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट, शिक्षा की दुनिया का सही ज्ञान सही समय पर। नमस्कार। आज हमारे सामने है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई का एक ताज़ा सर्कुलर अकैड 2022-2025। ये खास तौर पर 2025-26 सत्र के लिए जो सीबीएसई गेम्स होने हैं उनके आयोजन और उनमें भाग लेने को लेकर है। तो आज हम इस सर्कुलर को थोड़ा गहराई से देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि भाई स्कूलों और स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं इसमें, पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा और क्या कुछ मतलब नया या अलग है इस बार। बिल्कुल। ये सर्कुलर एक तरह से देखें तो स्कूलों के लिए पूरी गाइडलाइन है, चाहे उन्हें क्लस्टर लेवल पे, जोनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे गेम्स ऑर्गेनाइज करने हों या फिर अपने स्टूडेंट्स को भेजना हो। इसमें कौन कौन से खेल हैं, रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, नियम क्या हैं, मतलब सब कुछ काफ़ी डिटेल में है। हाँ, ये क्लस्टर, जोनल, नेशनल ये लेवल होते हैं मतलब। जी, क्लस्टर यानी कुछ स्कूलों का ग्रुप, फिर जोनल यानी रीजनल लेवल और फिर आखिर में नेशनल लेवल। अच्छा, तो सबसे पहले उन स्कूलों की बात करें जो मेज़बानी करना चाहते हैं, मतलब होस्ट करना चाहते हैं गेम्स को, उनके लिए क्या तरीका है? हाँ, तो उनके लिए प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। स्कूलों को सीबीएसई की वेबसाइट या जो उनका स्पोर्ट्स पोर्टल है वहीं से अप्लाई करना होगा, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं चलेगा। और हाँ, ये भी पक्का करना होगा कि उनके पास खेल के लिए ज़रूरी सुविधाएं हों, खासकर जो साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से। अच्छा, इसमें एक बात मुझे काफ़ी अनोखी लगी कि स्कूलों को अपने खेल के मैदान, रहने की जगह, वॉशरूम वगैरह दिखाते हुए एक 3-5 मिनट का यूट्यूब वीडियो बनाकर उसका लिंक भी देना होगा फॉर्म में। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा कदम लगता है ना? बिल्कुल, ये पारदर्शिता के लिए ही है। इससे बोर्ड ये देख सकता है कि भाई स्कूल वाकई में तैयार है भी या बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया। और अच्छी बात यह है कि जो स्कूल होस्ट करेंगे उन्हें बोर्ड से स्पोर्ट्स ग्रांट भी मिलेगी। ओ, ग्रांट भी है? जी, क्लस्टर या जोनल लेवल पर 2 लाख रुपीस और अगर एथलेटिक्स या स्विमिंग है तो 4 लाख। अच्छा। और नेशनल लेवल पर ये अमाउंट 3 लाख है और एथलेटिक्स स्विमिंग के लिए 5 लाख। और हाँ, इसी ग्रांट से उन्हें सारे गेम्स की वीडियोग्राफी भी करवानी होगी, वो जरूरी है। वीडियोग्राफी भी जरूरी है, ओके। अच्छा, ये तो हुई होस्ट स्कूलों की बात। अब उन स्कूलों के बारे में बताइए जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं इन गेम्स में। स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? हाँ, तो जो स्कूल भाग लेना चाहते हैं उनके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है और तीनों ही स्टेप्स कंपलसरी हैं। पहला, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके एक यूनिक आईडी मतलब यूआईडी बनवाना होगा। यूआईडी? जी, यूनिक आईडी। ये आईडी तब तक वैलिड रहेगी जब तक स्टूडेंट वो सीबीएसई स्कूल में है। दूसरा स्टेप है उस स्टूडेंट को किसी खास खेल में भाग लेने के लिए अप्लाई टू पार्टिसिपेट करना ऑनलाइन ही। और तीसरा, इसकी कंफर्मेशन जो होस्ट स्कूल है उसको ईमेल से भेजनी होगी। ये तीनों करने जरूरी हैं। अच्छा, मतलब यूआईडी एक बार बन गया तो जब तक बच्चा स्कूल में है काम आएगा। प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा शायद अगले सालों में। बिल्कुल बिल्कुल। सर्कुलर में सिलेक्शन ट्रायल्स पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, बोर्ड ने शायद ये महसूस किया है कि कई बार स्कूलों से बेस्ट टैलेंट सिर्फ इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होता है शायद। इसलिए साफ कहा गया है कि स्कूल भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स का नाम भेजने से पहले बिल्कुल निष्पक्ष फेयर सिलेक्शन ट्रायल करें। फेयर ट्रायल्स? हाँ, इसके लिए कमेटी बनाएं, किसी भी स्टूडेंट को ट्रायल देने से मना न करें और इसका पूरा रिकॉर्ड रखें। मतलब स्कूलों पर अब ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो ये सिलेक्शन प्रोसेस सीरियसली लें। जी, और सीबीएसई इसकी जांच भी कर सकता है। अच्छा, औचक निरीक्षण? हाँ बिल्कुल। सर्कुलर में लिखा है कि सीबीएसई कभी भी रैंडम चेकिंग कर सकता है, ये देखने के लिए कि ट्रायल सही से हुए या नहीं। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश है। सही बात है। चलिए, ये प्रोसेस तो समझ आ गया, पर एलिजिबिलिटी और खर्चों के बारे में क्या नियम है, जैसे एज लिमिट या कोई फीस वगैरह? हाँ,
उम्र की जो कैलकुलेशन है वो 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से होगी। जैसे मान लीजिए अंडर 19 कैटेगरी है तो स्टूडेंट का जन्म 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद का होना चाहिए। ओके। और जहां तक खर्चे की बात है तो जो भी स्टूडेंट भाग लेगा उसे होस्ट स्कूल को रहने और खाने के लिए हर दिन के 500 रुपए देने होंगे। 500 रुपए प्रतिदिन? जी। इसके अलावा स्कूलों से एक एनुअल स्पोर्ट्स फीस ली जाएगी 10,000 रुपए की। ये क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही मतलब ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। 10,000 रुपए सालाना? हाँ, लेकिन सरकारी स्कूलों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहें तो इसमें हिस्सा ना लें, मतलब ये फीस ना दें। और अगर कोई स्टूडेंट नेशनल लेवल पर जीतता है तो उसके लिए आगे क्या मौके हैं? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। जो नेशनल लेवल पर इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे वो कुछ खास खेलों में सीधे खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। अरे वाह, खेलो इंडिया? जी, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा सीबीएसई के जो नेशनल विनर्स हैं वो एसजीएफआई यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल स्कूल गेम्स में भी जा सकते हैं। ये भी अलग अलग गेम्स और एज ग्रुप्स में होते हैं, तो मौके काफी अच्छे हैं आगे बढ़ने के। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, आखिर में टाइमलाइंस भी जरूरी होंगी, डेडलाइंस वगैरह क्या है? हाँ, डेट्स बहुत जरूरी हैं। स्कूलों को सिलेक्शन ट्रायल 10 जून 2025 तक खत्म कर लेने हैं। होस्टिंग के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई 2025 है। 20 मई तक होस्टिंग के लिए? जी, और स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन और वो अप्लाई टू पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट 10 जून 2025 है। इसके बाद लेट फीस लगेगी। 10 जून तक रजिस्ट्रेशन? हाँ, और पूरा जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है वो उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगा, और गेम्स शायद क्लस्टर जोनल वाले जुलाई अगस्त में और नेशनल वाले सितंबर में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सीबीएसई गेम्स 2025-26 के लिए काफी कुछ बदल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन, होस्टिंग और भाग लेने के लिए नियम एकदम साफ है। फेयर सिलेक्शन ट्रायल पर बहुत जोर है ताकि सही टैलेंट को मौका मिले। बिल्कुल। और नेशनल विनर्स के लिए खेलो इंडिया और एसजीएफआई जैसे बड़े दरवाजे भी खुल रहे हैं। हाँ, ये सारे बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, और शायद ये सोचने वाला सवाल भी है, कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया गया है जिसमें ये जरूरी सिलेक्शन ट्रायल और रैंडम चेकिंग की भी बात है, ये जमीनी स्तर पर स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स टैलेंट को पहचानने और उसे सिर्फ भाग लेने से आगे ले जाकर मतलब सच में निखारने में कितना इफेक्टिव होगा।